शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे तलंबा में अलमनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। हादसे में 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए जबकि बहन शदीद जख्मी हुई। इलाके में कोहराम मच गया। तलंबा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। हादसे के नतीजे में 2 सगे भाई मौके पर ही जाँ बहक हो गए जबकि इनकी बहन शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और जख्मी खातून को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान मारूफ समाजी शख्सियत सैयद पाकिर शाह के बेटे थे। तीनों बहन भाई तलंबा से मुल्तान जा रहे थे कि रास्ते में ये हादसा पेश आया। आदिलपुर लिंक रोड पर तेज रफ्तार वैन उलट गई। 3 अफराद जख्मी हो गए। आपको बताते चले घोटकी में तेज रफ्तारी के सबब उलटने वाली वैन के नतीजे में सड़क अबूर करने वाले मासूम बच्चे समेत 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को घोटकी के तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी अफराद में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ताहम वाक़ये का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। फैरोजवाला में सीटीडी पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 2 खतरनाक डाकू हलाक, 5 मुलजिमान फरार हो गए। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सीटीडी पुलिस इश्तिहारी मुलजिमान को रिकवरी करने के लिए जा रही थी कि मोटरवे इंटरचेंज के करीब अचानक मुलजिमान के साथियों ने पुलिस वैन पर हमला कर दिया। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 2 खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए जबकि 5 मुलजिमान मौके से फरार हो गए। हलाक होने वाले डाकू कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और चोरी समेत 40 से ज्यादा संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थे। सीटीडी इंचार्ज के मुताबिक फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश जारी है। जगह जगह नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जल्द तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जहानिया में अंजुमन ताजरान ने बिजली की बंदिश और एसडीओ के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। दुकानों की बिजली मुनक़ता करने और मरम्मत में ताख़ीर पर रेलवे रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जहानिया में रेलवे रोड पर हाई टेंशन लाइन का पोल गिरने के खदशे के बायस तमाम दुकानों की बिजली मुनक़ता कर दी गई, लेकिन 24 घंटे गुजरने के बावजूद मरम्मत का काम शुरू न होने पर ताजिरों का सब्र जवाब दे गया। अंजुमन ताजरान ने रुकावटें खड़ी करके रेलवे रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और सेप्को ऑफिसर के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 11 के वी की लाइन गिरने से किसी भी वक्त बड़ा जानी या माली नुकसान हो सकता है। ताजिरों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद एसडीओ ने न सिर्फ नारवा सलूक इख्तियार किया बल्कि फ़ोन बंद करके खुद को ठंडे कमरे में छुपा लिया। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मज़कूरा अफसरान जानबूझकर जहानिया से अपना तबादला करवाना चाहते हैं और इसी वजह से सार्फिन को इत्नाब का निशाना बनाया जा रहा है। अंजुमन ताजरान और शहरियों ने सेप्को चीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खानेवाल में 3 नौजवानों ने जराइम पेशा जिंदगी छोड़ने और आइंदा नेकी की राह अपनाने का ऐलान कर दिया है। नमाज जुमा के बाद मुकामी मस्जिद में कुरान पाक पर हाथ रखकर तौबा की। आदिवाला के रिहायशी मोहम्मद नवेद, मोहम्मद इकराम और मोहम्मद शाहिद ने अवाम और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और नमाजियों के सामने ऐलान किया कि वो चोरी, डकैती और दीगर जराइम की ज़िंदगी से तौबा करते हैं। नौजवानों का कहना था कि कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फ उठाते हैं कि आइंदा किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होंगे। उन्होंने आरपीओ मुल्तान और डीपीओ खानेवाल से अपील की है कि पुलिस हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसले करे और इन्हें बिलावजह हिरासा न किया जाए। चीचावती में बदनाम ज़माना कार छीनने वाला मुजरिम अपने ही अंजाम को पहुंच गया। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का कामयाब ऑपरेशन किया गया। सीटीडी साहिवाल की टीम ने चीचावती में कामयाब कार्रवाई करते हुए खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम को अंजाम तक पहुंचा दिया। पुलिस मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया जबकि इसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए जिनकी तलाश जारी है। हलाक मुलजिम
ओट गैंग का अहम रुकन था, जो कार छीनने, गाड़ियों की चोरी और संगीन जराइम में मुलविस था, जिस पर 125 से ज्यादा मुकदमात भी दर्ज थे, जबकि वो PS सदर चीचावती में डकैती के मुकदमे में कैटेगरी A का इश्तिहारी था। रुझान में 22 साल नौजवान मोहम्मद कासिम के कत्ल का मामला है। मकतूल ने मरने से कबल कातलों के नाम बता दिए, मगर पुलिस इंसाफ की फरहमी में रुकावट बन गई है। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा भी कर दिया है। आपको बताते चलें, रुझान में मामूली रंजिश पर 22 साल नौजवान मोहम्मद कासिम को तशद्दुद के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल ने मौत से कबल बासर मुल्जिमान के नाम भी बता दिए, लेकिन 2 माह गुजरने के बावजूद मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए दर बदर फिरने पर मजबूर है। पुरसा का कहना है कि पुलिस ने केस को जानबूझकर खराब किया। बासर मुल्जिमान को बेगुनाह जाहिर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मौके पर मौजूदा गवाहों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पुलिस कत्ल जैसे संगीन वाक़ये को खुदकुशी में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से कातलों को गिरफ्तार के इंसाफ फराहम करने का भी मुतालबा कर दिया है। 3 माह पहले हमारा नौजवान कत्ल हुआ है। पुलिस के पास बार बार जाने के बावजूद, DPO के पास जाने के बावजूद, DSP के पास जाने के बावजूद भी हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। पैसे की रेल पे को देखकर या जो मुद्दई हैं उनको बासर देखकर पता नहीं क्या मसला है, हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा है और हमारे कत्ल को जो है वो खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। इसीलिए हम वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। गुजरात में तामीर में नाकिस गैर मियारी मटीरियल के इस्तेमाल पर शहरियों ने एहतजाज बर्पा कर दिया है। मजीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे राना नसीर। जी राना नसीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। हर रोज जो है हादसात होते थे। ये जलालपुर जट्टा रोड है, जो कि सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन की काबशों से ये रोड बनाया गया, लेकिन ये चंद रोज ही हुए अभी इसे बने हुए और ये टूट फूट का शिकार भी हो चुका है। इंतहाई नाकस और गैर मियारी मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे शहरी पहले ही परेशान है कि ये जलालपुर जट्टा रोड पर आए दिन कोई ना कोई हादसात होते हैं। और कंडीशन क्या है, पहले 1.5 साल तो बन नहीं रहा, जे अब बन रहा है तो टूट रहा है। अभी 15-10 दिन हुए ने बनाया है तो बह गया है, इन्हें सही बनाना की है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? क्या हुकूमत को यही उसको बताओ भी ये जरा ना रोड सही बनना चाहिए। एक बार बनाना है सही बने, दोबारा फिर 6 महीने बाद खराब हो जाएगा, फिर टूट जाएगा, फिर पंचर गड्डियां होने लगे, फिर मोटरसाइकिल पंचर होने का फायदा। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि ये रोड की पुख्ता तमीर की जाए। आए दिन यहाँ पे हादसात होते हैं, रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से अवाम को शदीद परेशानी लाहक है। जी, मुल्क भर की तरह गुजरावाला में भी यौम आशूरा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। यौम आशूरा के मौके पर गुजरावाला में आज़ादारी के 79 जुलूस निकाले गए और 77 मजालिस का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो न्यूज़ मोहम्मद नदीम दार की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह गुजरावाला में भी यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। यौम आशूर के मौके पर गुजरावाला में आज़ादारी के 99 जुलूस निकाले गए और 77 मजालिस का इनेकाद किया गया। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह गुलस्तान मार्फत कॉलेज रोड से बरामद हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अज़ादारान ने शिरकत की। यौम आशूर के तमाम जुलूसों और मजालस की सिक्योरिटी के लिए ज़िली पुलिस गुजरावाला की जानिब से फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। 3500 से ज़ायद पुलिस अफसर और अहलकार जुलूसों और मजालस की सिक्योरिटी पर तैनात थे और इनकी मामलत के लिए एलीट फोर्स और रेंजर्स के दस्ते भी अलर्ट थे। दूसरी जानब ज़िली इंतजामिया गुजरावाला ने जुलूस के रूट्स और मजालस पर अज़ादारों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए और इन तमाम इंतजाम और अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए सूबाई वज़ीर बल्दियात मियाँ ज़ीशान रफ़ीक, कमिश्नर गुजरावाला डिवीज़न सैयद नवीद हैदर शराजी, रीजनल पुलिस ऑफिसर तैयब हफीज़ चीमा, डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला नवीद अहमद और CPO मोहम्मद यासरीन सारा दिन फील्ड में मुतलक नजर आए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम डार, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ गुजरावाला। मुहर्रम उल हराम में जहां गम हुसैन की याद में दिल पिघलते हैं, वहीं इंसानियत की खिदमत का जज्बा भी उरूज पर होता है। सादकाबाद में 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक सिक्योरिटी और इंतजामी इदारों के साथ साफ सुथरा पंजाब सादकाबाद ने भी मिसाली खिदमत अंजाम दी हैं। मज़ीद जानते नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद शहबाज मेरानी की इस रिपोर्ट में।
हम फकीरों का अली वालों का रास्ता क्या है अपने सर का। सादिकाबाद में यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रमुल हराम तक जहां पुलिस, रेंजर, सिक्योरिटी इदारों, रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस व दीगर इदारों ने अपनी रवायत के मुताबिक हंगामी खिदमत फराम की, वहीं सुथरा पंजाब एसपी इंजीनियरिंग सादिकाबाद डायरेक्टर हाफिज गुलाम गौस संधू की क़यादत में सुथरा पंजाब सादिकाबाद की टीम ने दिन रात मेहनत करते हुए शहर भर के मातमी जुलूसों और इमाम बारगाहों में मिसाली खिदमत का मुजाहरा किया। जुलूसों के रूट्स पर सफाई और सुथराई के बेहतरीन इंतजाम देखने को मिले। एसपी इंजीनियरिंग सादिकाबाद ने 9 और 10 मुहर्रम के जो इनके रूट से मजालिस के इनकी सफाई को यकीनी बनाया गया और इनके ज़ायरीन की तपश को कम करने के लिए अर्क गुलाब से इनके ऊपर छिड़काव किया गया। रास्ते में दूध की सबीलें लगाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह यकम मुहर्रम से लेकर आज तक हमारे जितना अमला है 24 घंटे इनकी सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इधर कैंप लगाए बैठे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा निज़ाम देखने को मिल रहा है। ये पहले नहीं होता था जो साफ़ सुथरा पंजाब की जानिब से 10 दिन पूरे इन्होंने सफाई का बड़ा अच्छा निज़ाम रखा है। अब इन्होंने सफाई के मिसाली इंतजाम पर सुथरा पंजाब को और इन तमाम वर्करों को सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ कि इमाम बारगाहों, अज़ादारी के मकामात, कब्रस्तानों और जुलूस के रास्तों को भरपूर मेहनत के साथ साफ सुथरा रखने पर सुथरा पंजाब की इस खिदमत को अवामी समाजी हलकों की जानिब से खूब सराहा गया और खराज तहसीन पेश किया गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मीरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। भदोही में पुलिस की जानिब से बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम के बायस यौम आशूरा के तमाम जुलूस पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हुए। कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली, जिस पर DPO कसूर ने पुलिस और ज़िला टीम को शाबाशी दी। आपको बताते चलें, ज़िला कसूर में यौम आशूरा के मौके पर निकाले गए 24 जुल्जना के जुलूसों को कसूर पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई। हज़ारों अज़ादारों ने जुलूसों में शिरकत की, जबकि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की अनथक मेहनत रंग ले आई। DPO कसूर ने जुलूसों के पुरअमन इख्तिताम पर पुलिस के तमाम अफसरान और अहलकारों को शाबाशी देते हुए तारीफी इसनाद देने का भी ऐलान किया। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल और रीजनल इंचार्ज इमरान अली अब्बासी ने सीपा टीम के हमरा हैदराबाद में वाक़ जामशोरो अलमंजर रोड पर वासा के ज़ेर एहतमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मायना किया। ये मायना फिल्टर प्लांट्स की मौजूदा हालत, रिफालियत और पीने के पानी के मेयार का जायजा लेने के लिए किया गया। टीम ने जामशोरो फिल्टर प्लांट को मुकम्मल तौर पर फाल पाया। इस मौके पर पीने के पानी के नमूने भी हासिल किए गए, जिन्हें लेबॉर्ट्री में तज्जिए के लिए भेजा जाएगा ताकि पानी के मेयार की तस्दीक की जा सके। दौरे के दौरान टीम ने वासा हुकाम से मुलाकात की और मालूमात हासिल की कि जामशोरो वाटर फिल्टर प्लांट कासमाबाद, लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों और हैदराबाद शहर को पानी की फरहमी यकीनी बना रहा है। सीपा हुक्काम ने वासा इंतजामिया को सख्ती से हिदायत की है कि सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014 पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को महफूज और साफ पानी की फरहमी जारी रखी जा सके। टंडो मोहम्मद खान में न्यू फलेली कैनाल को बड़ा शगाफ फड़ गया है। रात गए पेश आने वाले वाक़े के बायस देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासरा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर है। टंडो मोहम्मद खान में न्यू फलेली कैनाल पर RD 122 के मुकाम पर 100 फीट चौड़ा शगाफ फड़ गया। शगाफ को बंद करने की कोशिशें भी नाकाम हो गई और पानी तेजी से देहात में दाखिल होने लगा है। सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेरे आब आ गई। इत्तला मिलने पर महकमा आबपाशी का अमला मौके पर पहुंचा। ताहम देहातों और अमले में नोक झोंक के बाद अमले ने काम बंद कर दिया। दरी इसनाब पानी की रफ्तार में मजीद इजाफा हो गया है और मुतासरा इलाके में कोटरी बैराज का दरवाज़ा बंद करने की तैयारियां भी जारी हैं। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं और लोग महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी पर मजबूर हैं। घोटकी में बड़ा शगाफ पड़ गया है, जिसके बायस कपास, गन्ने और दीगर फसलें ज़ेरे आब आ गई। महकमा इनहार ताहाल गायब है और मुतासरी अपनी मदद आप के तहत शगाफ पर काम करने में मसरूफ़ अमल है। सरहदी इलाके में काजी कैनाल पर RD 36 के मुकाम पर 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी खेतों में दाखिल हो गया, जिससे कपास, गन्ना और दीगर फसलें शदीद मुतासिर हो गई। इलाका मकीनों के मुताबिक शगाफ की इत्तला महकमा इनहार को दे दी गई है, लेकिन ताहाल कोई हुकूमती नुमाइंदा या अमला मौके पर नहीं पहुंचा। मजबूर इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत शगाफ बंद करने की कोशिशों में मसरूफ हैं।
मेलसी में गुज़श्ता रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश ने बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी की पोल खोल दी है। 24 घंटे गुजरने के बावजूद शहर की गलियां और सड़कें अब भी पानी में डूबी हुई हैं। शहरी घरों में महसूर और इंतजामिया गायब है। बारिश को एक दिन से ज़ायद का वक्त बीत चुका है, मगर मेलसी के कई इलाके झील का मंजर पेश कर रहे हैं। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए, जबकि बल्दियाती इदारों और इंतजामिया की जानिब से नकासियाब के लिए कोई खातिरख्वाह इकदाम नहीं किए गए। शहरियों ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से फौरी नकासियाब और बेहतरी के लिए इकदाम की अपील की है। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मुसरत जबी का ज़ेर तामीर मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बहावलपुर का दौरा, मंसूबे की पेशरफ्त और तामीराती कामों का जायजा लिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से काश्तकारों की फलाह बहबूद और ज़राई शोबे की तरक्की के लिए अमली इकदाम जारी है। इसी सिलसिले में कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मुसरत जमीन ने ज़ेर तामीर मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बहावलपुर का दौरा किया और मंसूबे पर जदीद तामीराती कामों का तफसीली जायजा लिया। 284 मिलियन रुपए मालियत के इस मंसूबे पर अब तक 211 मिलियन रुपए से जायद की रकम खर्च की जा चुकी है। मंसूबे की तकमील से काश्तकारों को एक ही छत तले तमाम ज़राई सहूलियात मुयस्सर आएंगी। इस मौके पर एक्सियन बिल्डिंग इमरान नसीर और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी कमिश्नर के हमरा मौजूद थे। कसूर के शहरियों को सहूलियात फराम करने वाला इदारा, जिसे स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस खिदमत मरकज़ कहते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 14 सहूलियात वो भी एक ही छत के नीचे फराम कर रहा है। मज़ीद जानते हैं कसूर से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ अली मुगल की इस रिपोर्ट में। कसूर स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस खिदमत मरकज सेंटर में शहरियों को एक ही छत के नीचे 14 सर्विसेज दी जा रही हैं, जिनमें किरायादार रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजात, गुमशुदगी रिपोर्ट, खवातीन पर तशद्दुद की रिपोर्ट, जुर्म की रिपोर्ट, FIR की कापी और दीगर सहूलियात मुयस्सर हैं। पुलिस खिदमत मरकज़ के इंचार्ज उबैदुल्ला का मीडिया से बात करते हुए कहना था, मराकज़ पूरे पंजाब भर में ही कायम किए गए थे। पहले ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कायम किए गए हैं, लेकिन जो हमारे मौजूदा IG साहब हैं उन्होंने इसको तहसील लेवल पे और जो भी मेन किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कस्बा जाते हैं वहाँ पे भी कायम किए गए हैं। इसी तरह कसूर में टोटल 5 खिदमत मराकज़ कायम किए गए हैं, 4 तहसीलों में और 1 फूल नगर में। और 14 काउंटर्स का मकसद तो बेसिकली यही था कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आवाम को जो है ना फैसिलिटेट किया जाए। रिसेप्शन के हवाले से भी फीमेल के अलग रिसेप्शन है, मेल के अलग रिसेप्शन है। इसी तरह काउंटर भी हमने स्पेशली जो है ना कि लेडीज़ काउंटर अलग बनाए हुए हैं। अगर कोई फीमेल आती है तो उनको जो है ना इंटरटेन करने के लिए फीमेल हमारी जो है ना पुलिस ऑफिसर वो अवेलेबल हैं। और जो फीस का तरीकाकार है वो क्या? फीस उसके लिए हमने फ्लैक्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। किसी भी सर्विस की बेसिकली तो जो 14 सर्विसेज हैं उनमें से सारी सर्विसेज फीस वाली नहीं है। अब ट्रैफिक लाइसेंस के हवाले से जो सर्विसेज हैं उनकी फ़ीस होती है या कैरेक्टर वेरिफिकेशन की जो है ना फ़ीस होती है। शहरियों का कहना है ये पुलिस का वो इदारा है जहां ना तो किसी किस्म की सिफारिश की ज़रूरत है और ना ही लंबी लाइन में लगना पड़ता है। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो वन न्यूज़, कसूर। कहरोड़ पका में सूरज आंखें दिखाने लगा तो गर्मी का पारा भी हाई हो गया। शदीद गर्मी और हब्स से सताए शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मुख्तलिफ ट्यूबवेल्स और स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। आज बिल्कुल सूरज ने आंखें दिखाई तो गर्मी का पारा भी हाई हो गया। कहरोड़ पका में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही कहरोड़ पका के शहरी ने जो है गर्मी की शिद्दत को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं एक ट्यूबवेल पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए एक शहरी मौजूद है, मस्जिद उनसे जानते हैं। जी भाईजान बताइएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी में नहा के कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़े अरसे से दोस्तों को मैं मदू कर रहा था, दावत के लिए बुला रहा था, नहीं आ रहे थे। आज जब गर्मी ने आंखें दिखाई हैं तो दोस्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह टाइम दे दिया है। हम टॉयल पर जब दोस्त आए तो मैंने कहा क्यों ना एक मैंगो पार्टी का बंदोबस्त किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंगो पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। इन दोस्तों की मोहब्बत का शुक्रिया जी, इनकी मोहब्बत का भी इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी मेहरबानी और गर्मी का बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह दूर कर रहे हैं गर्मी को। गर्मी की शिद्दत को कंट्रोल करने के साथ साथ जो है मैंगो पार्टी भी जारी है और इनका ये भी कहना है कि दोस्तों को काफी अरसा से यहाँ पर मधु किया जा रहा था, लेकिन दोस्तों ने आज टाइम दिया है और यहाँ पर जो है मैंगो पार्टी जारी है, खूब एंजॉय किया जा रहा है जी। शहनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।